नेतृत्व यहाँ बैठा है प्रवेश वर्मा जी के रूप में, रामवीर गुजुड़ जी के रूप में, इनके नेतृत्व में हम काम करेंगे और नेतृत्व में काम करके रोहिणी राज को जिता कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी प्रत्याशी भाई प्रवेश वर्मा जी का स्वागत करें ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके। प्रवेश जी हमारे बहुत युवा हैं, जुझारू हैं। पूरी दिल्ली के अंदर सरकार अगर मोबाइल पर चलती है, गाड़ी पे चलती है और हर हफ्ते पूरी दिल्ली का कोई चक्कर लगाता है तो वो हमारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली सरकार के प्रवेश वर्मा जी हैं। अब मैं रोहिणी से निवेदन करूंगा कि रामवीर जी का भी स्वागत। हमारे मंडल अध्यक्ष अब हाँ करो ना स्वागत। पंकज ब्राइटनेस थोड़ा चेक कर लियो, हाँ लगा के थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर। मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े नेताओं का हमारे को मार्गदर्शन मिले। उससे पहले हमारी जो प्रत्याशी है रोहिणी जी अपना विषय रखे, सबको विश्वास दिलाएं कैसे लोगों के जन जन की आवाज बन करके वो दक्षिणपुरी में काम करेंगी। और दक्षिणपुरी का जो कार्यकर्ता, दक्षिणपुरी की जनता कह रही है दक्षिणपुरी से आई आवाज, दक्षिणपुरी से आई आवाज रोहिणी राज। हमें भी देखने दो, हम भी तो खड़े हैं यहाँ पे। मंच पर आसीन हमारे माननीय मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जिले के प्रभारी जेपी भाई, सह प्रभारी आदित्य झा जी, हमारी जिले की अध्यक्षा माया सिंह बिष्ट जी, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार चौटाला जी, चंद्रपाल भाई, हमारे मंडल के अध्यक्ष अमित चौटाला जी, रेखा जी, पूर्व निगम पार्षद पुष्पिहार से रेखा साकला जी, खानपुर की पार्षद ममता जी, चौधरी सुरेंद्र अंकल जी, मीरा पहाड़िया जी, सीता जी, तीशा भाभी जी और यहाँ उपस्थित हमारे सारे पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और दक्षिणपुरी की जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं दक्षिणपुरी की बेटी और मुझे जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य परिवार की बेटी को ये मौका दिया है, इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, संगठन का, हमारे सांसद जी का, मंत्री जी का, हमारे प्रभारी जी, अध्यक्षा जी का, सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ उन्होंने जो मुझ पे विश्वास किया है। मैं ये सीट जो कि आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीती है, ये इतिहास बदल कर दिखाऊंगी और ये सीट जीत कर दिखाऊंगी। हमारी यहाँ की जनता जो कि पूरी तरीके से परेशान है, बड़ी आस और उम्मीद के साथ इन्होंने कांग्रेस के कुशासन और निकम्मेपन से परेशान होकर आम आदमी पार्टी को यहाँ से जिताया था, ये सोचकर कि शायद अब हमारे इलाके में काम होंगे, शायद अब हमें अपने कामों के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, शायद अब रेहड़ी पटरी वालों से वसूली नहीं होगी, शायद अब हमें 25-25 घर के मकानों पर, अपने ही मकानों पर छत डालने के लिए मोटी रकम नहीं अदा करनी पड़ेगी। क्या ऐसा हुआ? ये भ्रष्टाचार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। निकम्मेपन की हर मर्यादा तोड़ दी यहाँ के पार्षद और विधायकों ने। लेकिन मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी बेटी को यहाँ से निगम पार्षद बनाकर मौका दिया तो आपको एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरीके से वो बोलते हैं ना ये हमारा काम नहीं है, ये तो सांसद जी का काम है, हमारा तो कोई निगम प्रत्याशी अभी जीता ही नहीं है, या हमारे पास फंड नहीं है, हमें तो कोई शक्तियां नहीं दी हुई, ये सारी ड्रामेबाजी उसी दिन से बंद होगी जिस दिन मैं यहाँ से निगम जीत कर आऊंगी निगम पार्षद। उसी दिन चाहे वो सांसद जी के अंडर काम हो, क्योंकि अभी सांसद जी अगर अपना फंड भी लगाना
चाहते हैं, मंत्री जी पीडब्ल्यूडी के या जल बोर्ड के काम भी करना चाहते हैं, तो उनको उसके लिए जो एस्टीमेट बनाना है या काम कहाँ करना है, कहाँ पैसा लगाना है, ये तो यहाँ के विधायक ही बताएंगे ना। लेकिन विधायक काम करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भाजपा के सांसद या मंत्री से काम कराकर मैं यहाँ पर भाजपा को मजबूत कैसे हो जाने दूं। वो सिर्फ ये पार्टी की लड़ाई में यहाँ की जनता को उन्होंने बिल्कुल निचोड़ रखा है, दुखी किया हुआ है। यहाँ पर हमारी केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है और मेयर भी हमारा है। अगर मैं निगम पार्षद बनकर आती हूँ, आप मुझे ये मौका देते हैं, तो मैं आज निवेदन करती हूँ और ये वादा भी लूंगी अपने बड़े भाई परवेश वर्मा जी से भी और हमारे बाबूजी से भी, हमारे सांसद जी से, कि हमारे इलाके जो डेवलपमेंट के लिए तड़प रहा है, जो बुरी हाल किया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ की जनता को पूरी तरीके से आश्वासन दें और यहाँ पर जो भी सांसद के काम होंगे, मंत्री जी के काम होंगे और निगम पार्षद के काम करना तो मेरी जिम्मेदारी है ही। आपको सारे काम किए जाएंगे और आपको पार्षद ऑफिस में ये नहीं कहा जाएगा इस काम के लिए आप विधायक के पास जाओ। विधायक के काम भी मैं आपको करके दूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं इस क्षेत्र में पैदा हुई हूँ, मैं जानती हूँ हम लोग कितनी गंदगी, बदबू और कूड़े के ढेर पे रह रहे हैं। नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है हमारे लोगों को। सीवर का पानी गंदा दे रहे हैं, वो पाइपलाइन 11 साल में आम आदमी पार्टी का विधायक चेंज नहीं कर पाया। यहाँ पर सीवर की सफाई नहीं होती है, नाले जाम पड़े हैं और ये सारी समस्याएं हमारे लोग भुगत रहे हैं। मेरे नाना जी जो कि मंत्री जी की विधानसभा में उनका घर है, वो एनडीएमसी का एरिया पड़ता है। जब मैं बचपन में जाती थी तो एनडीएमसी का एरिया साफ सुथरे होते हैं। जब लौट कर घर आती थी तो सोचती थी काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी और अपने एरिया को भी ऐसे ही साफ सुथरा सुंदर बना दूं। तो ये जादू की छड़ी ये जनता मुझे दे सकती है। अगर आप लोगों ने वोट किया 30 तारीख को कमल पे और मुझे निगम पार्षद बनाया तो मैं अपने एरिया को वैसा ही साफ सुंदर और एकदम स्वच्छ बनाऊंगी, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।